हेलो एवरीवन, आज हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं। डिफरेंस बिटवीन ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एंड वाइट बॉक्स टेस्टिंग। ये टॉपिक आपके इंटरव्यूज़ एज वेल एज कॉलेज एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग पॉइंट 1, टेस्टिंग इज़ डन विदाउट नोइंग इंटरनल कोड। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में टेस्टिंग इंटरनल कोड को जाने बिना की जाती है। मतलब कि टेस्टर को ये नहीं पता होता है कि सॉफ्टवेयर के अंदर कोड कैसे लिखा गया है। वाइट बॉक्स टेस्टिंग, टेस्टिंग इज डन विद फुल नॉलेज ऑफ इंटरनल कोड। वाइट बॉक्स टेस्टिंग में टेस्टिंग पूरे इंटरनल कोड की नॉलेज के साथ की जाती है। टेस्टर को सॉफ्टवेयर का कोड और लॉजिक क्लियरली पता होता है। पॉइंट 2, कोड नॉलेज इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के लिए प्रोग्रामिंग नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं होती है, इसलिए इसे नॉन टेक्निकल टेस्टर भी इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। कोड नॉलेज इज़ रिक्वायर्ड। वाइट बॉक्स टेस्टिंग के लिए प्रोग्रामिंग और कोडिंग नॉलेज ज़रूरी होती है, क्योंकि यहाँ डायरेक्टली कोड टेस्ट होता है। पॉइंट 3, फोकस इज़ ऑन इनपुट एंड आउटपुट। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का फोकस होता है इनपुट और आउटपुट पर, मतलब इनपुट देने पर आउटपुट सही आ रहा है या नहीं। फोकस इज़ ऑन इंटरनल लॉजिक, कंडीशंस एंड कोड फ्लो। वाइट बॉक्स टेस्टिंग के लिए प्रोग्रामिंग और कोडिंग नॉलेज ज़रूरी होती है, क्योंकि यहाँ डायरेक्टली कोड टेस्ट होता है कि कोड के अंदर जो भी लॉजिक्स लिखे हुए हैं या कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं या कोड का जो फ्लो है वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है या वहाँ पे क्या एरर आ रही है। इसलिए इसमें प्रोग्रामिंग नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट 4, टेस्टेड फ्रॉम यूज़र्स पॉइंट ऑफ व्यू। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग यूज़र्स के पॉइंट ऑफ व्यू से की जाती है। टेस्टर सोचता है जैसे एक एंड यूज़र सॉफ्टवेयर यूज़ करेगा। टेस्टेड फ्रॉम डेवलपर्स पॉइंट ऑफ व्यू। वाइट बॉक्स टेस्टिंग डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से की जाती है, क्योंकि यहाँ कोड को अंदर से एनालाइज किया जाता है कि उसमें वो सही है कि नहीं सही है। पॉइंट 5, सिंपल टू परफॉर्म एंड अंडरस्टैंड। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड होती है। इसमें ज़्यादा टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है, क्योंकि इसमें हम लोग कोड, इंटरनल कोड या लॉजिक पे ध्यान नहीं देते, सिर्फ इनपुट और आउटपुट पे फोकस करते हैं। मोर कॉम्प्लेक्स एंड डिटेल्ड। वाइट बॉक्स टेस्टिंग ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और डिटेल्ड होती है, क्योंकि हर लॉजिकल पाथ और कंडीशन चेक करनी पड़ती है कोड के अंदर, इसलिए ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। पॉइंट 6, परफॉर्म्ड बाय टेस्टर्स और क्यूए इंजीनियर्स। क्यूए इंजीनियर्स मतलब क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को टेस्टर्स या फिर क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर्स ही परफॉर्म करते हैं। परफॉर्म्ड बाय डेवलपर्स और टेक्निकल टेस्टर्स। बट वाइट बॉक्स टेस्टिंग को डेवलपर्स या टेक्निकल टेस्टर्स परफॉर्म करते हैं, क्योंकि इसमें आपको टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, टेक्निकल कोड की नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए टेक्निकल टेस्टर्स ही इसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं। पॉइंट 7, एग्जाम्पल, लॉगिन, साइनअप, पेमेंट टेस्टिंग। लॉगिन मतलब जैसे कोई पेज है, वेब पेज है, उस पर हम लॉगिन कर रहे हैं तो लॉगिन सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, साइनअप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पेमेंट टेस्टिंग में ये हो गया कि जैसे पेमेंट हम कर रहे हैं तो पेमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर सामने वाले को पेमेंट रिसीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हो गया पेमेंट टेस्टिंग। इसके एग्जांपल, इफ एल्स, लूप्स, एपीआई लॉजिक। जैसा कि मैंने बोला कि वाइट बॉक्स टेस्टिंग में इंटरनल कोड लॉजिक चेक किया जाता है, तो उसमें इफ एल्स आ गया, लूप्स आ गया, एपीआई लॉजिक हो गया। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।